क्या हुआ? शेखों के लड़के ने रक्षी को घर पे ड्रॉप किया। क्या? आप देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा नया खेल खेला जा रहा है। तुम्हें अंदाज है तुम्हारी वजह से मैं किस असियत से गुजरा हूं? सॉरी, तुम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था आप लोग को मेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शर्मिंदगी? शर्मिंदगी एक बहुत छोटा लफ्ज है। तुम उन लोगों से दूर क्यों नहीं रहते? मुझे समझ में नहीं आता उनके हर मसले में तुम्हारा नाम क्यों आता है। वो लड़की बहुत तेज है, तुम्हें फंसा देगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तभी ये जख्म लेके मेरे सामने खड़े हो, गुंडों से लड़ते फिर रहे हो। हीरो हो क्या जो लड़की बचाने पहुंच गए तुम? उनको मदद की जरूरत थी, बुला लिया मैं। जिन्होंने तुमसे मदद मांगी है ना, उन्होंने ही तुम्हारे बाप के खिलाफ पर्चा कटवाया। तुम्हें ये सब कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो लगता है किडनैपिंग भी सब ड्रामा था। अच्छा, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आइंदा नहीं होगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ भी। मेरी बात सुनो शेरी, तुम अब उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, समझे तुम? और फरासत साहब, अब ये उस कैफे में नहीं जाएगा, आप इसकी कैफे को शिफ्ट करवाएं। कैफे नहीं बदलना? किया क्या आपके साथ? ये शरीक क्यों आया था वहां पे? मुझे कैसे पता अब्बा जी? नहीं बेटा, बचाने की तो हम भी तुझे बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे ही वहां का कैसे पता चला? वो ना जी बहुत ही नेक, शरीफ, सादा, मासूम सा लड़का है। आमने सामने की तो जी उसने हमारे साथ नेकी है ना? हाँ, ये तो है। नेकी तो उसने की है, हमारी इज्जत का ख्याल किया। शुक्र है रक्षी, तो खैर खैरियत से वापस आ गई। तो और क्या, अल्लाह ने बड़ा करम किया। एक वक्त था जब एक दूजे के इर्द गिर्द आंखी मांग नहीं है, दिखता नहीं है तुम्हें? जो भी देखे टकाती फिरती हो तुम उसे। और तुम क्या गुंडे हो? हर जगह गुंडागर्दी करने पहुंच जाते हो। एक्सक्यूज मी। नजरों के वार किए बार बार और दिल ही दिल में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थे और मुंह बनाते थे। रक्षी, क्या है? आराम से नहीं आवाज दे सकता? आराम से ही बोल रहा था। तुम मीटिंग खोई हुई थी। बोल। मैं एक बात सोच रहा था, शहरियर को कैसे पता कि हम वहां थे? वो वहां क्यों आया? कुछ तो गड़बड़ है। तू हंस रही है, सोच ना, वो वहां क्यों आया? किस्मत आजमान। ये अपने आप मुस्कुराना पागल होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। पागल नहीं हूँ मैं। तबीयत तो ठीक है? हाँ, बिल्कुल सेट। ठीक होते तो खुद को इतने बड़े खतरे में नहीं डालते। वैसे करने क्या गया था? अपनी किस्मत आजमाने गया था। तो किस्मत ने साथ दिया? किस्मत जीत गई। देखूं जिधर तू ही दिखे गुजरी फिजा और खुल खिले जो अलग अलग रहते थे, कभी होंगे ना जुदा ऐसे मिले। अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों पर नए लफ्ज सजाएंगे। मेरे चारों दिल जब करता था बातें, इशारों में हम इसको चुप क्यों कराते थे? आंखें चुराते थे और बेवजह की कुछ काम काज और बातचीत में उलझा कर तुमको सताते थे, पल के जगाते थे। हर बात में शामिल हो तुम, मुझको हुए हासिल हो तुम, जो अलग अलग रहते थे, कभी होंगे ना जुदा ऐसे मिले। अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों पर नए लफ्ज सजाएंगे।
मुझे लगा नहीं कि आप इतनी जल्दी घर से बाहर होगी। और आपको ऐसा क्यों लगा? काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था और इसके बाद घर में रहना कुछ दिनों के लिए काफ़ी नॉर्मल सी बात है। अब आप उस जैसे ह्यूमन दो। गलत लगा आपको? ले अगर डर के बैठ जाऊंगी तो अपने मकसद को कभी हासिल नहीं कर सकूंगी। कायल हो गया आपकी बहादुरी देख के। ऐसे ऑनेस्टली बहादुरी तुमने दिखाई है, वरना कौन अपने आप को मुश्किल में डालता है किसी के लिए। अरे मेरी दादी जान कहा करती थी कि अगर एक लड़का एक लड़की को बचाए, बार बार बचाए, हमें मोहब्बत हो जाती है। डिसलेक्सिक थी लेकिन बेचारी बहुत फिल्में देखती थी। चल बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पता लेकिन जब कोई अपना मुश्किल में होता फिर कुछ समझ में नहीं आता सिवाय उसे बचाने के। कौन अपना? अपना एज़ इन दुश्मन भी काफी करीब होता है, यू नो। और आपसे तभी दुश्मनी स्टार्ट हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। दुश्मनी निभाना भी हर किसी को नहीं आती, किसी किसी को आती है। देख लो, सीख गया हूं निभाना। आए आए, सब खैर है ना? हाँ जोजो, सब खैर है। बस ऐसे ही तुझसे कोई बात करनी थी। हाँ बैठे हैं, हुक्म करें। बस जोजो, तुझे तो पता ही है कि इंशाल्लाह रक्षी और सुल्तान की शादी हमने करनी है। माशाल्लाह जोड़ी भी उन दोनों की बहुत प्यारी है। हाँ, माशाल्लाह। बस हम सोच रहे थे कि जरा कोई तारीख वगैरह की बात कर लें। भाजी इंशाल्लाह शादी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ क्यों ना हम पहले रक्षी से मशवरा कर लें। हमारी बच्ची कितनी समझदार है, जो भी फैसला करेगी सोच समझ के करेगी। समझदार और रक्षी, जो ना वो समझदार है और ना ही उसने कोई जमाना देखा है। वो तो उसकी जिद थी जो मैंने मान ली, बल्कि अब तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों मैंने उसकी जिद मान ली। उस दिन से कुछ ना कुछ मसला चल रहा है और मैं अब अपनी बच्ची को मजीद मसले में नहीं देख सकता। वो तो ठीक है जी, लेकिन जोजो ने कितनी प्यारी बात की है, हमें पहले रक्षी से पूछ लेना चाहिए। रोजीना, एक तू और तेरे मशवरे, तू उसका घर बसाने का सोच। नहीं नहीं पाजी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी ब्याह के मामले में बच्चियों से मशवरा कर लेना चाहिए। और नहीं तो क्या। एक तो इस घर में कोई बात करो तो हुकूके निस्वा की तहरीक शुरू हो जाती है। हर कोई हिमायती बना फिर रहा है, बात करनी मुश्किल है। अच्छा अच्छा बैठे ना, नाराज क्यों हो रहे हैं? आपके लिए गाजर का हलवा बनाया, गरम करके लाती हूँ। हाँ जी अम्मी। वो बुलाया? इसलिए बुलाया है कि तुमने क्या सोचा है। सलीम भाई की भी कॉल आ रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो कब सोचोगे? इतनी अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने कब कहा बुरी लड़की है? तो फिर क्या जवाब दूं मैं? मेरे और उसके बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रही। और शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपैटिबिलिटी। बेटा, वक्त के साथ साथ कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा अम्मी, बाद में बात करते हैं, जिस बारे में बात नहीं करते। कैफे जाना है, आराम से हो। तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करते। कब आराम से करोगे? तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। मलाइका बेटा, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो रही हो? और शहरी की बातों को सीरियसली मत लिया करो, तो कुछ भी बोलता है। जो इंसान के दिल में होता है ना खाला, वो वही बोलता है। मुझे यकीन नहीं आता कि शेरी इतना बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो ना अभी इस हक में नहीं है। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है अभी उसने नया काम शुरू किया है, मसरूफ रहता है वो। क्या काम किसी की इज्जत नफ्स से ज्यादा होता है खाला?
मैं मानती हूँ कि मैं उसकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन किसी की इज्जत क्या होती है वो समझती हूँ मैं। आपको शेरी से बात नहीं करनी चाहिए थी खाला। कैसे नहीं करती मैं बात? और तुम्हें किसने कह दिया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? हाँ, इतनी समझदार हो, इतनी प्यारी हो तुम। और तुम्हें तो पता है ना कि जो मैं चाहती हूँ वही होता है इस घर में। समझी तुम? चलो मेरा बच्चा, दिल उदास नहीं करना। रक्षी, तू ना मुझे ठीक नहीं लग रही। क्यों? ठीक तो हूँ। मुझे लगता है तू ना गुंडों से डर गई थी। वैसे गुंडों से सब डर जाते हैं। मैंने लग नहीं रहा था, लेकिन मैं भी डर गया था बहुत। डर तो गई थी। डर में भी ना मजा है। मजा डर में? तू नहीं समझेगा सुल्तान, तू नहीं समझेगा। यहाँ तो सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, खाला क्यों डांटेंगी? खाला तो मुझे अम्मा से भी ज्यादा प्यार करती हैं। बस दिल नहीं लग रहा था। अच्छा, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खाला। क्या हुआ? खैरियत? खाला, मैं सोच रही थी कि मैं घर वापस चली जाती। क्यों? क्या हुआ? तुम अब तक मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ कहा है तुम? अरे नहीं नहीं खाला, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप तो मुझे बहुत प्यारी हैं। तो फिर जाने की बात क्यों कर रही हो? वो ना, मुझे अब्बा याद आ रहे। बस इतनी सी बात। एक काम करते हैं, तुम्हारे अब्बा को यहाँ बुला लेते हैं। बोलो, कैसा आइडिया दिया मैंने? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अब्बा यहाँ आ गए तो पीछे अचार की दुकान कौन संभालेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगी। समझी तुम? पागल, खुश रहा करो। अरे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अरे जरूरत पड़ गई थी, वक्त गुजरता जा रहा। रक्षी की दुकान टस से मस नहीं हो रही है। ये बातें हम घर पे तो नहीं कर सकते ना। तो आई नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रक्षी और उसकी दुकान हमेशा कैसे बचाती है। इस बार नहीं बचनी चाहिए शाहनवाज। तो वो लड़का भी उसके साथ है। लड़के का नाम सुनता ना मैं ब्लड खोलता है। चाची और अब्बा कांट सी एनीथिंग, उनको कुछ नहीं नजर आता। अरे तो तुम अपनी आंखें खुली रखो ना बेवकूफ। तो जब भी उन लोगों को देखती हूँ मेरा दिल चलता है। मुझे अपना तो अंडरस्टैंड होता है, लेकिन अगर आपको किस चीज की टेंशन रहती? अरे भाई, अगर हमारी दुकान अलग नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, खास तौर पे रक्षी और सुल्तान की। सोचो जरा, जायदाद में तो वैसे भी बेटी और उसकी होने वाली औलाद का हिस्सा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मतलब हमारे घर का कारोबार टू डिफरेंट हाउ, व्हाई गोइंग, व्हाई? मगर ये बात हमारे घर की औरतों को समझ में आए तो ना। वो रमजान चचा को देखा आपने? वो पता नहीं किस चीज में खामखा उनके हमायती बने फिर रहे हैं। अरे इन सब को छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे चारों तरफ आग लगा दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये दुकान नहीं बचनी चाहिए शाहनवाज। शाहनवाज भट्ट का ये वार इस बार खाली नहीं आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। माशाल्लाह, इस दुकान की मैनेजर आप हैं? नहीं सर, मैं ओनर हूँ यहाँ की। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत ऑनर होगी तो दुकान तो खूब चलेगी। सर क्या चाहिए आपको?
वेल जो चीज़ चाहिए थी वो तो हम भूल गए। आपका लश्कारा ही ऐसे पड़ा है। तमीज से बात कीजिए वरना जाइए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप यहाँ मैम? हाँ, क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ पे। वो कहाँ है शहरी भाई? फोन ही नहीं उठा रहा। शरी मैम बता के नहीं गया? बता के नहीं गया मैं? अगर आप घर से निकल ही आई हैं और आके इस दुकान पे बैठ ही गई हैं तो ऐसी बदतमीजी तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना मैडम। बर्दाश्त करती है मेरी जूती। हटाओ अपनी गंदी नजर और निकलो मेरी दुकान से। शहरी बिलाल भाई जी? कोई शहरी का झगड़ा हो गया। क्या? जल्दी आओ। किसके साथ? कहाँ? शेरी क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? तुम क्या कर रहे हो? अम्मी आप जाए। नहीं नहीं जा रही, तुम आप मेरे जा। साथ चलो। बिलाल मैं आ रहा हूँ, अम्मी मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तू जा, नहीं क्या जाओ, ये चीज़ उठा लो, ये समेटो। किस लिए तुम लोग यहाँ पे? ये समेटो ना। सुल्तान तौबा है, इतना बिखेर दिया कमरा, उठ के समेट। क्या क्या समेटो वहाँ? जो बिखेरा है वो समेट। क्या क्या समेटो? बचपन की अधूरी तवज्जो, रक्षी से एक तरफा प्यार, या अपने बाप के चेहरे का अक्स? क्या हो गया बेटा? मैं सब समझती हूँ, लेकिन सुल्तान जिंदगी सरतान की तरह होती है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे जिस्म में फैल जाती है, बहुत कुछ तोड़ फोड़ देती है। लेकिन बेटा हमें इसी तोड़ फोड़ को समेट के उम्र गुजारनी होती है। चाइनी किरचों को समेटते समेटते अपनी उंगलियां खूनो खून हो जाए। अपने हिस्से का लहू तो हर किसी को बहाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान तकदीर के दिए ज़ख्मों को बर्दाश्त करता है। लेकिन बेटा हम हालात के आगे मजबूर हैं, बेबस हो जाते हैं। इसीलिए हाथ को दराज करना पड़ता है माँ। क्या मतलब? यही कि हालात अगर अपने हक में ना हो तो हाथ बढ़ा के उनको अपनी तरफ कर लेना चाहिए। सुल्तान क्या चल रहा है तेरे दिमाग में बेटा? कुछ नहीं, मैं समेट लूंगा, आप जाएं। नहीं बता तो सही, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आप जाएं। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए अपने जख्मों को बचाते बचाते कि किसी दूसरे को लहूलुहान ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचा दें। अच्छा कमरा समेट। ये तरबियत की है हमने तुम्हारी कि तुम गुंडे मवालियों की तरह सड़क पे लड़ो? अम्मी वो लोग बदतमीजी कर रहे थे और ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तुम सिखाओगे सबक और कानून अपने हाथ में लोगे तुम? नहीं। और वो दुकान तो बट फैमिली की है, तुम वहां क्या कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आता कि उनके हर मसले में शहरी तुम क्यों होते हो। मुझे सब कुछ सच सच सुनना है शहरी। तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही, तुम्हारे इनकार करने की, ओह माय गॉड, जो तुम सोच रहे हो ना शरी, वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये ड्रामा लंबा जाएगा। बिलाल जी सर। 2 मिनट आना। ये क्या है यार, आधी से ज्यादा चीजें तो इसमें पंच ही नहीं हुई। ये तैयार कब होंगी, डिलीवर कब होंगी? सर कुछ चीज़ें रह गई हैं सर, मैं मंगवा देता हूँ अभी।
यार रह गई ये हद होती है यार, मैं पूरा दिन यही करता रहूंगा, टैब्स ही देखता रहूंगा। चीजें कब बनेंगी यार तुम। आमिर, जी मैम। जी मैम। सामने कैफे में क्या हो रहा है? पता नहीं मैम, सुबह से ऐसी हलचल है यहाँ पे। लगता है काफ़ी बड़ा ऑर्डर आया। पता नहीं हमें ऐसा मंजर कब देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह जल्दी देखने को मिलेगा, इससे भी अच्छा मंजर। इंशाल्लाह। जाए आप काम करें। डबा। अच्छा आमिर, आप लोग देखो, मैं आती हूँ। हाँ ओके मैम। हाय। हाय हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या हो रहा है, कैसे हो? यार और ये ऑर्डर आया है और उसने टेंशन में डाल दिया। अभी चीजें डिलीवर भी नहीं हुई टाइम से सारी। रक्षिनी सर वो आई हैं सामने शहरी के कैफ़े में। आपको कोई काम था सर? नहीं, तुम बताओ, माल वगैरह तैयार है? जी सर, माल सारा तैयार है, मैंने सेल्स पे भी लगवा दिया। और ऑर्डर का? सर अभी तो कोई भी ऑर्डर नहीं है। आपको तो पता है यहाँ पे कस्टमर्स वैसे ही बहुत कम आ रहे। तो कुछ करो ना, कोशिश करो। सर हमारी कोशिश करने से क्या होगा? रोज़ सारा सामान डिस्कार्ड करना पड़ता है, उसका नुकसान अलग हो रहा है। ठीक है। रिलैक्स हो जाओ, सब हो जाएगा। तो एक्सपर्ट हो तुम। एक्सपर्ट की बात नहीं है ना, चीजें टाइमली डिलीवर करनी होती है। 7 बजे की डेडलाइन है, अगर डिलीवर नहीं हो पाई तो डजंट लुक प्रेजेंटेबल। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें एटलीस्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। ये दुकान देखो खाली पड़ी है, बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है। 7 दिन गुजर गए हैं, कुछ बड़ा नहीं किया ना तो क्या? दुकान खाली करनी पड़ेगी, ख्वाब छोड़ने पड़ेंगे। आप जीने के लिए होते, छोड़ने के लिए नहीं। इजी हो जाओ, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। हाल तो तुम टेंशन में लग रहे हो मुझे। थोड़ी सी है, हो जाएगी, लेकिन ये चीजें भी हैं। हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। शेरी, जी बलाल साहब ने मना कर दिया था कि इन लोगों से ऑर्डर तैयार नहीं होगा। ये क्या तरीका प्लेट रखने का? किसी ने तमीज नहीं सिखाई? मुझे तमीज सिखाने से बेहतर है तुम खुद तमीज से बात करना सीखो। ये कौन सा तरीका है बात करने का? यही तरीका आता है मुझे बात करने का। बर्दाश्त करो। क्यों करूं मैं बर्दाश्त? इतनी भी मुसीबत नहीं आई मेरे सर पे। ये सब रक्षी की सोबत में रहने का असर है ना, साफ नजर आ रहा है। मेरी बात सुनो, मुझे बदतमीजी करने वाली लड़कियां जरा पसंद नहीं है। मेरे साथ ना थोड़ा रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली बात किया करो। रिस्पेक्ट से बात करती है मेरी जूती। मुझे तेरे जैसे बदतमीज और औरतों की इज्जत ना करने वाले मर्द ना वैसे ही नहीं पसंद। नहीं करनी मुझे तेरे साथ शादी। तो मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे साथ शादी करने का। जा, ये पड़ा है जर्दा, खाना हुआ तो खा लेना वरना बाहर में जाओ। जा रही हूँ मैं। आज लेती जाओ, एक बादाम नहीं है इसमें, लेके जाओ। जाओ। रक्षी तेरा सत्यानाश। एक वक्त था जब एक दूजे के इर्द गिर्द भटकने से कतराते थे, ओ इतराते थे। नजरों के वार किए बार बार और दिल ही दिल में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थे और मुंह बनाते थे। देखूं जिधर कट सारे स्वास्थ्य हमारे पास है। और ये कभी होंगे ना जुदा ऐसे मिले, अब हो गया। जला दिया। आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। 1 सेकंड। जला दिए सारे के सारे, रंग मिलवा दिए इनका। ये आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम का पता नहीं लगा। हम टाइम पे कैसे डिलीवर हो गया? वो पूरे जले में, ये मैं भेजूंगा उनको।
हम दोबारा बना देते हैं, वो रेडी है। थैंक यू। दोबारा कोई नहीं बनेगा, मैं खुद कर लूंगा। जिस चुराते थे और बेवजह के कुछ काम काज और बातचीत में उलझा कर तुमको सॉरी ना, ये टेंशन लगी हुई, वो सारे वो देखो काले पापड़ बन गए उनसे। मुझे एक्चुअली में टाइम का पता नहीं लगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई नो, आई एम सो सॉरी, मुझे चलाना नहीं चाहिए था, मैंने गलत किया। आई अंडरस्टैंड। अब मिलके कर लें, विल यू हेल्प मी? अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों पर नए लफ्ज सजाएंगे। अब हो गया है इश्क, इसको निभाएंगे, तकदीर के पन्नों में नए लफ्ज सजाएंगे। शेरी, हाँ अब ये लो। अच्छा एक मिनट से इधर से ना, ये मेरे लिए तो ये। अच्छा ट्राई करा दो, कौन सा वाला, कौन सा उसमें से? ओके anyone बहुत है यार, इट्स रियली गुड एक्चुअली। हाँ और मैं इसी तरह के बहुत सारे बना रही हूँ। हाँ ओके, ये भी ट्राई करो। सेम मिस्टर, ये भी ट्राई करो। गुड यार, प्लीज कंटिन्यू, जो भी डाल दो उसमें वही चीजें फिर से डाल दे। ओए इधर आओ। क्या है रक्षी? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, चलो। फूफो, आप क्या करने आई? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा थोड़ी देर दुकान पे ही बैठ जाऊं। एवरीवन इज सिटिंग हियर, कुछ नहीं हो रहा दुकान पे। ना किया कर शाहनवाज ऐसी बातें, देखता नहीं कितनी मेहनत कर रही है हमारी रक्षी। वो दुकान है, कौन सी मेहनत कर रही है? कहाँ मेहनत नजर आ रही है? देखें, ये मेहनत नजर आ रही है आपको? खाली दुकान, खाली कुर्सियां, वो देखें उदास रसगुल्ले बड़े हैं वहां पे, कोई मेहनत मुहनत नहीं हो रही। रक्षी एंड सुल्तान गॉन इन द मॉर्निंग, नॉट वर्किंग ऑन द शॉप, कोई मेहनत नहीं कर रहे। मुंह ना चढ़ाए, क्या कर रहे हो आप बन के? परफेक्ट, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा पहला ऑर्डर रेडी हो गया। टेक्निकली हमारा, बट चलो आई टेक इट, लेकिन ऑनेस्टली थैंक यू। थैंक यू नहीं चाहिए, कैसे? मेरे पहले ऑर्डर में मेरे साथ देना आ जाना। पक्का तुम्हारा पहला ऑर्डर मैं ही चलाऊंगा। मजाक कर रहा था। इसको बिलाल ये रख दो और चीजें पैक करके इसको डिलीवर कर देना। क्या कर? जी सुल्तान, क्या हाल? ठीक। गुड यार, आई लाइक दिस गाय, इज नाइस। तू जाओ, मैं आ रही हूँ। जा जा, कुछ खाएगा? नहीं थैंक यू। तो जा। तू जा, मैं आती हूँ। कौन है? कजिन? ओके अनोइंग है। चलो आप जाओ, जाओ। श्योर? हाँ शॉप वो उससे नहीं संभाली जाएगी। हाँ वो मैम, थैंक यू। आसिफ भाई ध्यान से लेके जाइएगा, अब 2 दफा गिरा चुके हैं सारा सामान। अच्छा बीबी जी। अरे मलाइका, तुम कहाँ हो सुबह से, और ये सब क्या है? खाला वो अचार और चटनियाँ बनाना था तो फिर सामान लेकर आई हूँ। अचार चटनी, लेकिन क्यों? बीबी जी मुझे भी बता दें ये सारा कुछ कहाँ रखूं? रखे ना, रखे, ध्यान यहाँ रखते हैं। अच्छा वो क्या है ना खाला, कि वो जो पड़ोस वाली शगुफ्ता आंटी नहीं है, उनको अचार चखवाया था, तो फिर बस उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि मैं उनको अचार बना कर दूंगी। और तो और उनके और भी रिश्तेदार हैं जिनको चाहिए। अच्छा, नहीं बेटा, तुम क्या कर रही हो? किन सब चक्रों में पड़ी हो? ऐसे थक जाओगी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है सब करने की, रहने दो। मैं नहीं थकती खाला, अब ये सारा सामान ना धूप में सुखाऊंगी और आंवले का अचार बनाऊंगी। अच्छा आप भी खाइएगा मेरी प्यारी खाला।
उठाओ ऐसे भी, देखो उठाओ, ध्यान से जरा आराम से करो, उससे हेल्प ले लो तुम। अच्छा हाँ हाँ, तुम लोग देख लो क्या करना है। कोई ऐसा प्लान बता के रक्षी स्वीट बर्बाद हो जाए। तेरे सारे प्लान फ्लॉप हो रहे। अब तो एक ही हल है, दुकान के मालिक से बात करते हैं, उसे कह के दुकान खाली कराने का बंदोबस्त कराते हैं। और वो मान जाएगा? ओहो शाहनवाज साहब, आप भी बहुत भोले हैं। कड़कते पैसों की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है, यूं मानेगा। चलो फिर काम पे लग जाओ। आप फिक्र नहीं करें, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। जल्दी चलो चलो चलो। या तो ये पैसे दे जाना। चलो जलेबी भी ठीक नहीं लग रही। माँ आप यहाँ क्यों आई माँ? मैं तो ये सोच के आई थी शायद तुम दोनों को मेरी मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ क्या देखा, तुम लोग तो कहीं और ही मसरूफ हो। भरोसे वाले लोग हैं माँ, टेंशन ना लेना। जितनी मर्जी भरोसे वाले हों, हैं तो मुलाजिम ही ना। तुझे नहीं पता कि मुलाजमों को उनकी हद में रखना चाहिए। किचन में जाके देख कर आई हूँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। कैसी गड़बड़ माँ? कोई मिठाई ठीक नहीं बनी, पेठा देखा सारा खराब, इसीलिए तो कस्टमर वापस नहीं आ रहा। और वो रक्षी बेचारी को तो इस बात का पता भी नहीं। पप्पू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप आज यहाँ? मैंने सोचा अपनी बेटी की दुकान देख कर आ जाऊँ। ये मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं, इसमें से स्मेल भी आ रही है, देखे ज़रा। जी एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या मसला है? स्मेल आ रही है इससे। आई एम सो सॉरी, मैं आपको फ्रेश निकलवा के देती हूँ, रुकें एक सेकेंड। नहीं चाहिए। रक्षी जी पप्पू। एक बात कहूँ, मेरी मानेगी? क्या? बेटा इस वक्त अपनी दुकान पे ध्यान दे, इस तरह तो कारोबार सारा बैठ जाएगा। तू जानती ना तेरे पहले ही कितने दुश्मन हैं। जी पप्पू आप ठीक कह रहे हैं। आमिर साहब जी मैम। हिसाब लेकर आए। ये टोटल है? जी मैम। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर ये सर आज के ऑर्डर है और ये सर कल के थे। सर आपको क्लियर कर दो, ये अपनी लोग ही आप देना। जी जी, इनको डिस्काउंट दे देना। ओके सर, थैंक। देना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है। ठीक सर। ये सर ये चेक कीजिएगा। मजे की कोई नई रेसिपी है? जी सर, रक्षी स्वीट से ये टाटा है। ये रेसिपी हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये पैक कर दे मिल। ये तो 7 दिन की सेल के हिसाब से कम आ रहा है। मैम हम पूरी कोशिश करें, बस एक बड़ा ऑर्डर आ जाए सब सही हो जाएगा। लेकिन परचेजिंग ज्यादा हुई है आमिर साहब, क्या चल रहा है दुकान में, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा मैम। मैं ये सारा हिसाब किताब खुद देख रहा हूँ, सारे टोटल्स ही मैंने खुद किए मैम। तो ये सब क्या है? आप इसको लेकर जाएं और सही हिसाब लेकर आएं। 7 दिन की जितनी सेल हुई है मुझे वो एग्जैक्ट चाहिए। मैम मैम आप ये वाला टोटल देख रही थी, ये गलत है, सही वाला ये है मैम। लेकिन वो गलत भी आपने लिखा है ना? मैम वो सुल्तान सर भी रजिस्टर लेके गए थे।